नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में धर्म समाज और वार्षिक कॉलेज के छात्र गुटों के बीच पुरानी रंजिश के चलते छर्रा अड्डा पुल के नीचे बीए तृतीय वर्ष के छात्र पृथ्वीराज चौहान और उसके साथी अंशु तोमर पर फायरिंग की गई, जिसमें अंशु की मौके पर ही मौत हो गई और पृथ्वीराज घायल हो गया। घटना के अनुसार होली खेलकर लौट रहे छात्रों पर अचानक डीएस कॉलेज के छात्र गुट ने हमला किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 हमलावरों धीरज ठाकुर, प्रशांत उर्फ गोलू ठाकुर और राजा की पहचान की है, जबकि चौथे की पहचान नहीं हो सकी। मृतक के पिता ने घायल पृथ्वीराज पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है और अंशु के चाचा ने तीनों और एक अज्ञात के खिलाफ थाना गांधी पार्क में रिपोर्ट दर्ज कराई है। भैया अभी मेरी बोलने लायक अभी मेरी बोलने लायक की तबीयत नहीं हो रही है। हाँ, आप थोड़ी देर बाद में बात कर लेना मुझसे। कोई झगड़ा नहीं हुआ, डायरेक्ट गोली चला गया है। धीरज ने गोली चलाई है। पुरानी लड़ाई थी, गोली चला गया है। डीएस का स्टूडेंट है। हाँ, डीएस कॉलेज में से भी रेस्टिकेट है वो परमानेंटली। वो गुंडागर्दी को करते हुए घूमता है। गोली चला गया। वो 3 लोग हैं। 3 लोग थे। हाँ। आप लोग कितने लोग थे? हम वहाँ पे 2 थे। एक एंड टाइम पर खत्म हो गया। आप दोनों कौन है? अंशु और मैं हूँ। कौन है? आपका रिश्ता क्या दोनों का? दोस्त है, भाई है? दोस्त है वो मेरा। दोस्त है दोनों। उनकी मृत्यु हुई। घटना किस जगह की है? वासनी मंदिर। वासनी मंदिर के पास में ये वहाँ रेड टेप लग रहा है, उसी जगह की बात है। वहाँ की घटना है। लगभग हाँ। किस समय की रही होगी? 1 बजे। 1 बजे। 1 बजे की। तो मौके पर पुलिस आई थी? आप लोगों को घायल अवस्था में कौन लेकर आया? पुलिस लाई है या आप लोग आए? सब पुलिस लाई है। पुलिस लेकर आई है। देखिए 12:45 के आसपास थाना गांधी पार्क पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि छर्रा पुल के नीचे वार्षिक कॉलेज के सामने एक व्यक्ति धीरज ठाकुर ने अपने मित्र गोलू के साथ अपने पूर्व के परिचित पृथ्वीराज चौहान और अंशु तोमर को जो है गोली मार दी है। ये सूचना तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। दोनों घायलों को जो है हॉस्पिटल लाया गया है। यहाँ पे जो है अंशु तोमर को मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें ये दोनों पक्ष धीरज ठाकुर और पृथ्वीराज चौहान पहले से एक दूसरे से परिचित हैं। इनके बीच जो है धीरज ठाकुर द्वारा एक अभियोग जो है थाना गांधी पार्क पे पंजीकृत कराया गया था 307 का, जिसमें विधिक कार्रवाई की गई थी। आज जो है धीरज ठाकुर ने उक्त मुकदमे के अभियुक्त गणों पे जो है गोली चलाई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, एक व्यक्ति घायल है जो खतरे से बाहर है। इसमें गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, जो मृतक है उसको भी गोली लगी थी? हाँ, जो मृतक है उसको भी गोली लगी है। गोली लगी? एक गोली बता रहे हैं और पीएम के बाद बाकी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जो दूसरा घायल है उसको भी गोली लगी? हाँ, उसको उसके पैर में गोली लगी है जो खतरे से बाहर है। सर, कहाँ उपचार के लिए कहाँ इनको मलखान सिंह में लाया गया है उपचार के लिए। तो आप रेफर कर रहे हैं मेडिकल के लिए? हाँ, अब यहाँ से इसके बाद मेडिकल के लिए रेफर कर रहे हैं। डॉक्टर जैसा डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से। तो जानकारी मिल पाई है सर, क्यों गोली मारी है, क्या मामला है? बताया तो मैंने आपको कि पहले से ये पूर्व से परिचित है। धीरज ठाकुर द्वारा पृथ्वीराज चौहान और इनके ऊपर एक जो है पहले से थाना गांधी पार्क में 438/25 307 का अभियोग पंजीकृत करवाया गया था, जिसमें विधिक कार्रवाई की गई थी। टीम गठित की गई है? हाँ, इसमें टीम गठित की गई है और शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किसी को हिरासत में लिया? अभी किसी को हिरासत में लिया है। टीमें हमारी रवाना है। शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्र सेविका समिति और भारतीय विद्वत परिषद के संयुक्त तत्वाधान में विज्ञान भवन नई दिल्ली में 7 और 8 मार्च को अखिल भारतीय सम्मेलन भारतीय नारी तू नारायणी आयोजित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में ब्रिज प्रांत के 4 स्थानों पर पूर्व गोष्ठियों को भी संपन्न हो रही हैं, जिसमें हरिगढ़ के डीएस महाविद्यालय में चिन्मयी महिला विचार मंच द्वारा प्रथम गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NB सिंह, एडीएम सिटी
किशुंक श्रीवास्तव, डीन कन्या गुरुकुल हाथरस डॉक्टर पवित्रा विद्यांकर और वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीता गर्ग उपस्थित रहेंगी। गोष्ठी में शक्ति और संस्कृति विषय पर शोध पत्र और पोस्टर प्रस्तुतिकरण होगा, जिसमें प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और प्रथम 3 पोस्टर को पुरस्कार भी मिलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित और संगठित राष्ट्र बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। चिन्मय विचार मंच राष्ट्रीय सेविका समिति की सह संयोजिका डॉक्टर नीलिमा जोशी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका नाम है भारतीय नारी तो नारायणी, और उसका इनॉग्रेशन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी। एक बड़ा कार्यक्रम है, वो पूरे भारत से सभी प्रबुद्ध महिलाएं उसमें ज्वाइन हो रही हैं। हमें ये कार्य दिया गया है कि अपने अपने प्रांत में, अपने अपने महानगर में हम इसी प्रकार का एक पूर्व सम्मेलन कराएं, ताकि जो महिलाएं वहाँ नहीं जा पा रही हैं उनके लिए ये सम्मेलन होगा, और जो भी हमारी जो विषय है नारी तो नारायणी का और शक्ति और संस्कृति का, वो विषय उन तक पहुँचेगा। तो ये जो सम्मेलन है हमारा डीएस कॉलेज में होने जा रहा है 24 तारीख दिन मंगलवार दोपहर 12 बजे से डीएस महाविद्यालय में। उसके इनॉग्रेशन हमारे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एनवी सिंह जी करेंगे। एडीएम सिटी किशुंक जी इसमें विशिष्ट अतिथि रहेंगी, और 2 मुख्य वक्ता हमारे रहेंगे पवित्रा विद्यांकर जी, जो कि हाथरस गुरुकुल कन्या गुरुकुल की डीन है, और हमारी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ जो कि डॉक्टर पुनीता गर्ग जी हैं, वो भी हमारी मुख्य वक्ता रहेंगी। इसमें हमने पेपर्स इनवाइट किए हैं सारे शिक्षाविदों से, और पोस्टर्स इनवाइट किए हैं इन्हीं सब थीम्स पर, शक्ति और संस्कृति पर। तो बच्चियों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं पोस्टर कंपटीशन के लिए। पेपर भी बहुत सारे आए हैं। इसमें जो सिलेक्टेड पेपर्स हैं वो हम ISBN बुक में पब्लिश करेंगे, और ये जो कार्यक्रम होगा इसके लिए हमने जजेस भी रखे हैं जो कि वरिष्ठ शिक्षाविद हैं हमारे अलीगढ़ महानगर के, और इसमें सब लोग अपने अपने पेपर्स भी प्रेजेंट करेंगे, पोस्टर्स भी प्रेजेंट करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो ये है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, तो उसमें महिलाओं की क्या क्या भूमिका है उस पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपना योगदान दें अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार, वो समझें अपनी शक्ति को कि वो क्या क्या कर सकती हैं अपने भारत को विकसित निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। और बल्कि जो बच्चियाँ बहुत अच्छे परिवार, बहुत गरीब परिवारों से हैं, उन लोगों को हमने शीट भी प्रोवाइड की है पोस्टर बनाने के लिए। तो ये हमारे लिए एक बड़ी पहल है कि बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें, उसके बारे में थोड़ा सोचें कि वो किस प्रकार से शक्ति हैं, वो कैसे वो संस्कृति का प्रवाह कर रही हैं। जिसको रजिस्ट्रेशन और कराने होंगे तो कैसे करेंगे? वो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसी दिन आकर 11:30 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। आप वो बच्चे उसी टाइम पर आकर वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपना पोस्टर बना कर लेके आएँ, ताकि हम लोगों के लिए वहाँ पर समय जो सीमित समय है, उस सीमित समय में हम लोग ये कार्य कर सकें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की आवास विकास कॉलोनी में श्री राधा माधव मंदिर की ओर से श्री राधा माधव जी की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं गुलाल, मृदंग, ढोल और नगाड़ों के साथ शामिल हुए। पालकी यात्रा आवास विकास कॉलोनी से मसूदाबाद, होली चौक, बाराद्वारी और शक्ति नगर होते हुए मंदिर पर समाप्त हुई, जहां भक्तों ने होली भी खेली। मंदिर के सेवायत श्रीपाद पुनीत प्रभु के अनुसार शाम 6:30 बजे फूलों की होली खेली जाएगी। 2 मार्च को पारंपरिक लठमार होली शाम 6:30 बजे होगी। 3 मार्च को गौर पूर्णिमा महोत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ महाभिषेक शाम 7 बजे आयोजित होगा, और 4 मार्च को मुख्य होली उत्सव सुबह 9 बजे से शुरू होगा। हम श्री राधा माधव मंदिर से, हम शिला भक्ति विद्या नारायण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं। हम लोग सिर्फ हरि नाम संकीर्तन के लिए होली का महोत्सव हर रंग भरी एकादशी पे निकालते हैं, पर अब हम लोग ने धूमधाम से इस दिन द्वादशी वाले दिन पालकी महोत्सव निकाली। उस दिन ठाकुर जी का 5 दिन से उत्सव होता है। पहले दिन नर बनते हैं, उसके बाद पालकी उत्सव होता है, उसके बाद कल फूलों की होली होगी, 2 तारीख को लठमार होगी, और 3 तारीख को गौर पूर्णिमा महाउत्सव होगा, और 5 को ठाकुर जी धूमधाम से होली
खेलेंगे। कहाँ से कहाँ तक निकली ये शो यात्रा? ये शोभा राधा माधव से बाराद्वारी होते हुए शक्तिनगर होते श्री राधा माधव मंदिर वापसी। किस तरह का उत्साह था भक्तों में, क्या कहेंगे आप? बहुत जोर का उल्लास, क्योंकि लोग साल भर का सोचते हैं कि कितना आनंद रहा था। और राधा माधव बहुत सारी लीला है, होली का होगा, अक्षय तृतीया होगा, चंदन यात्रा होगा और बहुत सारी लीला। कार्तिक में ठाकुर जी नई नई लीलाएं करते हैं। ठीक है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के सुन्ना गांव में 24 फरवरी को दलित की बारात के दौरान ठाकुर और जाटव पक्ष के बीच हुई मारपीट के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन आगरा से गांव पहुंचे और पंडित जाटव परिवार से मुलाकात की। सुमन ने प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दलितों पर अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं और घटना की पूर्व सूचना देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। वापसी के दौरान सुमेरा और जवा के बीच सुमन के काफिले को आसपा युवा जिलाध्यक्ष सचिन कुमार ने रोका और बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। गाने नहीं बजाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि जब बारात निकले, उन्होंने भी बोला था पुलिस प्रशासन ने कि बारात निकले तो एक बार कॉल करना। नहीं, मैडम ऐसा है, मुझे थोड़ा बहुत मेरा सरकार का भी अनुभव है और जमीन का भी अनुभव है। सवाल ये नहीं है गाँव के लोग क्या करें। पुलिस जब समझती है कोई मामला संवेदनशील है तो पुलिस को स्वयं उसका संज्ञान लेना चाहिए। सूचना तो देनी थी ना इनको। नहीं, सूचना क्या देनी थी? जब पुलिस को पहले सूचना थी तो जो सूचना क्या देनी? जब पुलिस को 24 तारीख को सुबह सूचना दे दी गई थी तो ये सूचना के लिए बैठे हुए थे। पुलिस की पुलिस की निष्क्रियता है और मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। जब पुलिस समझती थी कि इस गांव में टकराव हो सकता है तो एक बार की इत्तलाई काफी थी। पुलिस को उसका संज्ञान लेकर के यहाँ फोर्स बल तैनात करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सबका साथ है जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, क्या मानसिकता लगती है इसके पीछे? ये घटना इसलिए हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लचर है, ये दलित विरोधी सरकार है। ये लोग वो है जो इनका विश्वास वर्ण व्यवस्था में, ये लोग वो है जो मनु को अपना आदर्श मानते हैं। ये इनकी जहनीत इसके लिए जिम्मेदार है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से इन कृत्यों के लिए जिम्मेदार है। सर, इसकी आवाज कहाँ उठाएंगे आप? जनतंत्र में आवाज उठाने के दो ही तरीके हैं, या तो हम चौराहे पर बोले या विधानसभा चल रही है तो वहां उठाएं। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमें यहाँ भेजा है। पार्टी के निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं करता। अरे हमारी बात सुन लो भाई साहब, पार्टी का निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं करता। पार्टी के फैसले सामूहिक होते हैं, उसका एक राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। मैं पूरी घटना से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अवगत कराऊंगा, इसके बाद पार्टी फैसला करेगी। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण पर सख्त कार्रवाई हो जिससे संदेश जाए। सर, एक वीडियो वायरल हुआ जो कि अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री कृष्णा भक्ति क्लब के तत्वाधान में कल्याणपुरम आगरा रोड स्थित श्री राधा कृष्णा भक्ति केंद्र में श्री शिव महापुराण कथा का सप्तम एवं विश्राम दिवस आयोजित किया गया। व्यास श्री वृषभ देव ने कथा सत्र का आरंभ गुरु वंदना और भजन के साथ किया और शिव जी के पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के जन्म और लीलाओं का वर्णन कर भक्ति और माता पिता के प्रति समर्पण का संदेश दिया। कथा के बाद पुराण पूजन और व्यास पूजन किया गया। अंत में श्री महादेव बाबा की आरती से दिन का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आयोजन में गोपाल, कमलेश शर्मा, कृष्णा, राधा, शिवम, दीपचंद्र और समस्त शर्मा परिवार शामिल थे, जबकि सुनील भारद्वाज, विष्णु माहेश्वरी, आनंद माहेश्वरी सहित अनेक भक्त उपस्थित रहे। मेरा नाम गोपाल शर्मा है और श्री महाशिव आरती कथा चल रही है। इसका सप्तम दिन है आज और सप्तम दिन की जो कथा है वो बहुत ही होली से रंग भरी है, क्योंकि आज रंगमंडी एकादशी भी है, इसलिए आज होली फूलों की भी हुई है और गुलालों की भी होली हुई है और बड़े आनंद में घूम रहे हैं बच्चे। बहुत ही कथा में रस आ रहा है, तो इस रस का वर्णन आप उत्साह से देख सकते हैं भक्तों का। इतना भक्तों में अधिक उत्साह है और बड़े प्रेम के साथ सभी लोग होली खेल रहे हैं। आज तरह तरह के गुलाल आए हैं, रंग बिरंगी मालाएं आई हैं और अद्भुत आज दो अद्भुत ही दिन है और बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य। क्या प्रोग्राम है? कल आज के बाद कल जो है एकादशी का उद्यापन हुआ। आज एकादशी है, कल एकादशी का उद्यापन है। दूसरा, शाम को जुगलबंदी है, राधा कृष्ण के भजन होंगे शाम को 4 बजे से। 4 बजे एक पक्ष कृष्ण का बैठेगा, एक पक्ष राधा जी का बैठेगा, तो दोनों पक्ष जब आमने सामने होंगे तो अपने अपने भजनों को गाएंगे हैं और जब भक्त सुनेंगे अलग अलग भाव से तो बड़ा ही आनंद आएगा और इस समय आनंद की लहर बरत रही है।
सभी मंत्रमुग्ध हैं और सभी उत्साहित हैं, आप्लावित हैं, बहुत सुंदर अपने अंतःकरण को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं इस समय कि भगवान की कथा हमको इस प्रकार की सुनने को मिल रही है। ये बहुत ही आनंद का विषय है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।